बात करते हैं कारोबार और बाजार की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंफोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी से आज बाजार चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 13,400 के बेहद करीब बंद हुआ और सेंसेक्स भी 45,600 के पार निकल गया। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 30,000 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। अमेरिका और जापान में राहत पैकेज जल्द आने की उम्मीद से बाजार को ताकत मिल रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन अब लोगों को जल्द लगनी शुरू हो जाएगी, इससे भी बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा है। शेयर बाजार की शानदार तेजी का असर म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट पर भी दिख रहा है। निवेशक अब मुनाफा वसूली कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट से निवेशकों ने नवंबर में 12,917 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस बीच म्यूचुअल फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 लाख करोड़ रुपए के नए स्तर पर पहुंच गया है। AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड से लगातार 5 महीनों से निवेशक पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि इसके ठीक उलट डेट म्यूचुअल फंड में वो भारी निवेश कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इकोनॉमी को सहारा देने के लिए खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है, चाहे इसके लिए बजट घाटे में और बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में राहत पैकेज में कमी करने का फैसला नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी कंपनियां कैपिटल एक्सपेंडिचर जारी रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में खर्च बढ़ाए जाने की जरूरत है, फिस्कल डेफिसिट से चिंतित होने की जरूरत नहीं। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, माफ कीजिएगा 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में बदलाव करके इसे -9.4% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने देश की जीडीपी में 10.5% गिरावट रहने का अनुमान जाहिर किया था। हाल ही में आरबीआई ने भी जीडीपी ग्रोथ में गिरावट के अनुमान में बदलाव किया। आरबीआई के गवर्नर ने अब वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहने का अनुमान जाहिर किया। इससे पहले आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ -9.5% रहने का अनुमान जाहिर किया था। पीएम मोदी ने कहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए करना चाहिए। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में भारत के विकास में अहम रोल इस सेक्टर ने अदा किया है। यह सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अभी भी लंबी दूरी हासिल करना बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में भारत की अभी यह सिर्फ शानदार शुरुआत भर है। उन्होंने कहा कि देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। ESIC ने सभी सब्सक्राइबर्स और उनके संबंधियों को आपात स्थिति में अपने नजदीक के निजी अस्पताल में इलाज कराने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले उन्हें किसी ESIC डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता था और किसी निजी अस्पताल में जाने के लिए रेफरल हासिल करना होता था। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी आपात स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है। सीमा विवाद और कोरोना महामारी के बीच भारत से चीन को निर्यात में साल के पहले 11 महीनों में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान चीन से आयात में 13% की गिरावट रही। चीन के कस्टम्स डेटा से यह जानकारी मिली है। डेटा के मुताबिक जनवरी से नवंबर के दौरान भारत से चीन के लिए $19 बिलियन के सामान का निर्यात किया गया। इस अवधि में भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन रहा है। एक साल पहले समान अवधि में ट्रेड डेफिसिट $60 बिलियन था। दो 2021 की पहली तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान कंपनियों ने ज्यादा हायरिंग करने की बात कही है। मैन पावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में रोजगार का परिदृश्य बेहतर दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में देश भर के 1518 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कहा गया कि पहली तिमाही में वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और खनन और निर्माण क्षेत्रों की वजह से रोजगार बाजार बढ़ेगा। कोरोना काल में लागत कम करने के उद्देश्य से हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने फिर से 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इसमें शामिल ज्यादातर स्टाफ रिनोवेशन और संचालन डिपार्टमेंट से हैं।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी की योजना इन डिविजन्स को बंद करने और मुख्य रूप से पार्टनर होटल्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की है। इससे पहले ओयो इसी साल मार्च में 5000 कर्मचारियों की छटनी कर चुका है। कोरोना के चलते उसका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार अगले महीने से ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 5 शहरों से ग्रामीण इलाकों से होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी EESL इसे शुरू करेगी और इसके तहत गांवों में हर परिवार को 10-10 रुपए प्रति बल्ब की दर से 3 से 4 LED बल्ब्स बांटे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों के बीच 60 करोड़ LED बल्ब बांटने की है।